चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा ना, सो आई थिंक सबको याद है हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ठीक है। एंड आज हम बात करने वाले बच्चों एनर्जी इन एसएचएम। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एंड टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें, चलिए बच्चों। ओके, हाँ याद है हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ दिया था, तो भूल गए। चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का भी? यस सर। यस चलिए, सर। क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन इज, ए मैन ऑफ मास 600 kg स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय, ये अपने पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1/2 साइन 2 पाई एफ, यानी कि हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा अपने पास कितना गिवन है? 2 पाई एफ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच मैन विल फील वेटलेसनेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों देखो, वेटलेसनेस इसका मतलब क्या है? याद है आप सबको मैंने एक बात बोली थी, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, इसको बना देता हूँ। यहाँ पे अपना जो स्प्रिंग है वो ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये क्या फील कर रहा है? वेटलेसनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों की देखो, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? मान लो यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, तो इस प्लेटफॉर्म और इस मैन के बीच में नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या बच्चों? 0 है। वो कब हो सकती है बच्चों? अगर मान लो, मैं एक छोटा एग्जांपल लूं, क्या करूं? ये देखो, ये स्प्रिंग यहां से यहां गया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इलोंगेशन हो गई, कितने की? एक्स की। ठीक है बच्चों, याद करो, इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ? बोलो, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा इस मास के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? ऊपर की तरफ। ओके, जब इलोंगेशन होती है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है स्प्रिंग में, या फिर बाहर की तरफ लगता है? अंदर की तरफ लगता है। तो बस फिर यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा, कितना? कि एक्स। ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे एक इसकी एक्सेलेरेशन है, ये इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो आपको नहीं लगता ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है? सर नॉन इनर्शियल मतलब एक ऐसा फ्रेम, या फिर मतलब एक ऐसा फ्रेम जिस पे बैठ के ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? किसी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? जिनकी इक्विलिब्रियम एक्सेलेरेशन होती है। ठीक है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस इंसान का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाओगे, तो देखो, इस पे क्या, एक नीचे एमजी लग रहा है, ठीक है। इस पे एक ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल एक्शन फोर्स लग रहा होगा। और साथ में बच्चों उस पे एक सूडो फोर्स भी हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। कितना? एम ए। अगर मान लो ये फोर्स, मान लो स्प्रिंग फोर्स नीचे है, तो उस पर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगा दो, एम ए पी। एम ए पी, सूडो फोर्स। किस किस को यहां तक समझ आ गया? किसी को डाउट यहां तक बच्चों? सर रिपीट कर दो एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ये इंसान है, ठीक है। स्प्रिंग ऐसे ऊपर गया, स्प्रिंग ऊपर गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, फॉर विच मैन विल फील वेटलेसनेस। वेटलेसनेस कब होगी? जब उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो।
मैं सोच के देखो ना, देखो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, चलो ठीक है, मेरे पास ये है, देखो ठीक है, मान लो इसके नीचे स्प्रिंग है, सबको दिख रहा है, इसके नीचे क्या स्प्रिंग है, ठीक है, हम लोग ऐसे गए, तुमने देखा, मैं कैसे आपको दिखाऊं, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, सबको दिख रहा है। यस सर। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, देखो ये खुद नहीं लग गया, दिख रहा है आपको, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो, आप समझ रहे हो, यस बट ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, अगर आप फ्रीक्वेंसी तेज कर दो क्या होगा, क्या होगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये इसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन स्प्रिंग पहले नीचे आ जाएगा। ये बात सबको समझ आई। तो यस बच्चों सर। देखो, अब देखो, अगर आई थिंक आप सबको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों, अगर मैं इस इंसान पे एक mg फोर्स नीचे लगा दूं जो कि लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और बच्चों हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इस पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, m इंटू ए, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें क्या होना चाहिए भाई, अगर वेटलेसनेस है, इसका मतलब क्या है, mg फोर्स इज इक्वल टू एम ए प्लस एन, एन की वैल्यू बच्चों 0 होनी चाहिए, तभी वेटलेसनेस होगी। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी, और ए की वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्सेलेरेशन, बोलो। सर फिजिकल टर्म में। बिल्कुल सही, लेकिन हमें किसकी टर्म में निकालना है, हमें निकालना बच्चों आंसर, किसी और चीज के टर्म में निकालना हमें आंसर, सोच के बताओ, सोच के याद करो, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता था स्प्रिंग की केस पे, याद है, मैं एसएसएम की बात कर रहा हूँ, एक्सेलेरेशन इट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्या, ए। या फिर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू ए, बस क्या करो, तो ए इज इक्वल टू जी, ए कितना अपने पास, ओमेगा स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू जी, ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, यहाँ से निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको 6 सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सो ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू जी। बच्चों नेगेटिव में फोकस मत करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू जी, so ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर ऑफ जी, ठीक है। सो ओमेगा क्या होता है, सॉरी ओमेगा टू टू स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें निकालना क्या वैसे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 2πf विच इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2g, so it will be equal to 1 by, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 2π2g, दैट इज इक्वल टू क्या, 1/π अंडर ऑफ g इंटू 2, 1/√2, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। किस किस को यहां तक समझ आ गया, यस सकते हो। आया सबको समझ में, आगे चले अब, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिस्टम। बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एक हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं आपको सीधा से समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो बच्चों क्या करना, अगर हम वैसे बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अभी कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा, हाँ डेरिवेशन आगे कराऊंगा। अभी आप सोच के देखो एक बार, कि एक पार्टिकल है, वो ऐसे 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 तुम कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल एक्सट्रीम केस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 है एक्सट्रीम केस पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। नाउ अगर मेन पोजीशन की बात करूं, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अगर आपको याद हो, हम अगर सिंपल सा फॉर्मूला लिखे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सबको याद है ये वाली चीज? अगर आपको याद हो तो v की वैल्यू कितनी होगी? a ओमेगा एट मेन पोजीशन। किस किस को याद है ये? यस सर। याद करो, मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया था। मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? a इंटू ओमेगा। याद करो, वो तो मेन पोजीशन पे भूल गए? याद है? यस सर मैम। मेन पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है बच्चों वेलोसिटी, और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन। तो बच्चों v इक्वल टू a ओमेगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? हाफ m क्या? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बच्चों मुझे क्या बताओ, अगर हम एक्सट्रीम केस की बात करते हैं, तो वैसे टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी? लेट मी राइट ET। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एक्सट्रीम कंडीशन पे, अगर मान लो मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या है? मान लो एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम पे ये हो गया, और अगर मेन की बात करूँ यहाँ पे, तो बच्चों सम ऑफ टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ तक सबको समझ आया है? सो ET is equal to constant. So we can say ET की वैल्यू मेन पोजीशन पे या फिर एक्सट्रीम पे हमेशा इसकी वैल्यू, तो देखो सम तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, क्योंकि लॉस तो कोई हो नहीं रहा यहाँ पे। सो वी कैन राइट ET विल बी इक्वल टू हाफ m a स्क्वायर ओमेगा। एक तो ये फॉर्मूला है। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? सर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यस। क्यों? क्वेश्चन है क्यों, बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों? क्योंकि भाई जो हम क्या कर रहे हैं, भाई हम एक्सट्रीम, आप एक्सट्रीम पे देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो आप एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो ET का, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो अगर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? अगर बच्चों स्प्रिंग की बात करते हो, आप ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पे बच्चों क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा एक चीज तो, ये बात किस किस को समझ आई नहीं है? ये सब कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? नो सर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं देखो आपको ये अभी डेरिवेशन आगे 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 आपको डेरिवेशन कराऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के दे रहा हूँ। भाई एक्सट्रीम कंडीशन पे मान लो कि ऐसे पेंडुलम है या ऐसे स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, तो आपने मैक्सिमम कंप्रेशन किया, तो उस टाइम उसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मैक्सिमम है। मेन पोजीशन पे क्या होगा? मेन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं। तो बच्चों टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मेन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल तो 0 है। तो ET इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर एट मेन पोजीशन। उसकी वैल्यू हमने कितने निकाली है? ये हमने निकाली है मैक्सिमम। तो टोटल इसकी इक्वल आएगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। क्लियर? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजें। कहने का मतलब क्या है बच्चों? ET यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हमने सीधी सीधी निकाली उसकी वैल्यू कि जहां काइनेटिक मैक्सिमम है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि वहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले बच्चों, आगे चले क्या? यस सर। यस सर। नाउ लेट्स कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। बच्चों देखो, अगर आप सबको अगर याद हो क्या कि x इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो हम किसकी बात करें? हम SSM की डिस्प्लेसमेंट, याद करो डिस्प्लेसमेंट की बात करो। डिस्प्लेसमेंट यानी कि x इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या होता था डिस्प्लेसमेंट का? इस तरह काम करते सब कुछ y के टर्म में लिखते हैं y, हमने तो y सीखा था। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये याद है फॉर्मूला सबको? वेलोसिटी का यस फॉर्मूला क्या था? सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए भी नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, हमें निकाली काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, काइनेटिक निकालनी है तो लिखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू डाल दो, कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये अपनी इक्वेशन किसकी आ गई? काइनेटिक एनर्जी की हमारी इक्वेशन आ गई। ये किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। कुछ नहीं किया मैंने बच्चों, मैं आपको जो अभी सिखा रहा हूँ ना, ये आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है, सब कुछ आता है। बस मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन होती है ना, उसमें मैंने बस वी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अगर आप सबको याद हो तो वी की एक और वैल्यू होती थी, एक इक्वेशन और भी होती थी। क्या होती थी? ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किस किस को याद है? आप ये भी पुट कर दो, हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। क्या? हाफ एम यहाँ पुट करनी है, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? मैं थोड़ा साफ से देता हूँ, किस किस को यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यस सर, आगे आ गया। समझ रहे हो? मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा, मैं कुछ भी आपको नया सिखा ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा कि मैं भाई मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी आता है, मैं आपको बस वो रिपीट कर रहा हूँ। ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता है। ये आपकी इक्वेशन होगी काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? जल्दी से बोलो हाँ। यस सर। आगे सबको समझ आगे चले बच्चों। तो अपनी सीधी सीधी इक्वेशन आ गई, क्या? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है? हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो मैं ये लिख रहा हूँ ये वाली, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये है, एक अपने पास इक्वेशन ये वाली भी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या थी? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, या ए स्क्वायर, वेट वेट सॉरी सॉरी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान रखो, एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप सबको पता हो तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू होती है बच्चों 0। कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू, ये बच्चों एवरेज का साइन है, ये एवरेज सिंबल। ठीक है बच्चों, एवरेज वैल्यू 0 की होती है एक टाइम पीरियड पे, बिकॉज बच्चों याद करो कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऐसा होता है ना कॉस का, याद है? भूल गए? थीटा कॉस थीटा, किस किस को याद है ये? है किसी को याद नहीं है? तो भाई काम करते आप कंफ्यूज नहीं करना, छोड़ो। मतलब आप सीधे सीधे याद रखो, याद क्या रखो कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ, हाफ होती है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू, लिख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये बच्चों क्या है? ये है ईटी, टोटल एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक की एवरेज बच्चों, इसकी एवरेज वैल्यू है, काइनेटिक की एवरेज वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों? हाफ ऑफ ईटी। किस किस को ये बात समझ आई? तो एक ये वाला फॉर्मूला बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी क्वेश्चन? ध्यान नो से अगर सर। सुनते रहो बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनते रहो ना, ट्रस्ट भी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कुछ भी अपना मत सोचना कि आपको ये पहले से आता है नहीं आता, आपको कुछ याद है, कुछ भी मत सोचो। बस ये सोचो कि प्रशांत सर पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे हो, बस आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। अगर आप ऐसे सुनोगे ना, ट्रस्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या किया,
बच्चों काइनेटिक एनर्जी का मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने बस वी की वैल्यू निकाल दी, और वी की वैल्यू तो आप सबको निकालनी आती होगी। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद है, हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद है। ठीक है बच्चों, आगे चले। यस सर। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था मैं, कि भाई टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आपको नहीं लगता कि हमें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता चल चुका है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया है, तो आपको लगता है हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली निकाल सकते हैं? एक काम करो, यस सर। लिखो ना यहाँ पे, लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई टी माइनस के ई। बस ये करोगे तो आपने डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एटी माइनस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ए वाली टर्म कट जाएगी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये अपना आ गया बच्चों क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मत देखना, इसको भूल जाओ, ये सब ऐसे ही लिखा हो, ठीक है? सर हमने काइनेटिक एनर्जी का एवरेज क्यों निकाला था? वो तो ऐसे आपसे कई बार पूछ लेते हैं, कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, वो पूछ लेते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे चले। यस सर। चलिए बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, अगर आप सबको याद हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला ये कुछ जाना पहचाना सा है? भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करते बच्चों, आपको कैसा लगेगा? सर मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या आ गई, कितनी सिंपल इक्वेशन आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एटी कितना था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस, किस किस को यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ? किसी को डाउट है यहाँ तक? बच्चों क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है बच्चों, मुझे क्लियर बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो, अभी करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। y की इक्वेशन क्या होती है? a साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है हाफ। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ई टी। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर आ गई। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू और काइनेटिक एवरेज वैल्यू दोनों ही क्या होती है? हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर। सर आगे मतलब चले, आगे पोटेंशियल चले। एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो होता है वो
टोटल एनर्जी के बराबर ये होता है, हाफ होता है। ये बिल्कुल हाफ सही, के देखो बराबर होता है, ठीक है। बच्चे बिल्कुल सही, अगर आप सम करोगे तो आना ही ना, वो तो आना ही इक्वल है टोटल एनर्जी के, समझ रहे हो? आगे चले, यहाँ तक कोई डाउट, कोई यस क्वेश्चन सर। यहाँ तक? चलो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो अभी तक हमने जो सीखा है ना, ये हमने क्या माना बच्चों? अभी तक अगर मैं बात करूं इसके, देखो इसके ग्राफ के बारे में, पहले इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो उसके पहले आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हमने क्या बच्चों अभी तक हमने क्या माना था कि एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम कंडीशन पे बच्चों क्या होता है? एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे मैंने क्या माना था कि भाई मेन पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर इन केस अगर मेन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना हो, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या भाई, एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसको हमने एक इससे लटका रखा है, एक मास लटक रहा है इस पे ऐसे, एम मास का। क्या लगता है जब ये मास इस पे लटक रहा होगा तो कुछ ना कुछ इलोंगेशन तो स्प्रिंग के अंदर होगी ना? यस सर। भाई कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक चीज सोचो, अगर मान लो अपना स्प्रिंग अगर ऐसे, अगर नेचुरली होता तो ऐसे होता, इतना होता, अगर नेचुरली होता बिल्कुल ही, एक मिनट में थोड़ा ढंग से बना देता हूँ फिर से, इतना होता, ठीक है? तो देखो इतनी सारी इलोंगेशन इसके पास ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ द मास। तो इसके अंदर बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, वो बच्चों जीरो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मेन पोजीशन पे बच्चों ये जीरो नहीं है, ये नोट है। तो ऐसे केस में बच्चों टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज पीई नॉट प्लस जो हमारा फॉर्मूला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा हमेशा ये रहेगी यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? सर नहीं आया। समझ गया? कहने का मतलब क्या बच्चों, अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे, हम अभी तक सिंपल एग्जांपल ले रहे थे। सो फार हमने क्या एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल लिया था। तो बच्चों अभी तक मैंने सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया था कि ऐसे कोई मास है, ठीक है, वो एक स्प्रिंग से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी क्या मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों यहाँ पे, मैक्सिमम, है कि नहीं? लेकिन बच्चों अगर ऐसा सिस्टम हो तो भाई ये तो हॉरिजॉन्टली रखा हो ना, ये वर्टिकली है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर मास आपने कुछ लटका के रखोगे बच्चों, देखो आपको पता होनी चाहिए वाली चीज, दैट इज हमें क्या पता है कि यहाँ से क्या आ जाएगा, के एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी। तो बच्चों जब एक्स नोट जब जीरो नहीं है, कहने का मतलब क्या है, उसमें इलोंगेशन कुछ ना कुछ है। तो उस सिस्टम के अंदर इनिशियली कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बस आपको कुछ नहीं करना बच्चा, बस आपको वो वाली पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके रखो बस हर जगह। किस किस को मेरी बात समझ आई? बच्चों मेरी बात किस किस को समझ आई? सर ये लास्ट वाला स्टेप समझने है। कहने का देखो बच्चों, ठीक तो अगर मान लो कोई मास ऐसे रखा है, ठीक है, देख रहा था आपको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। मानते हो ना ऐसे जीरो? अगर इसको ऐसे खड़ा कर दूं मैं तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? यस सर। बस ऐसे ही वाला केस है भाई, अगर आपने को मास लटका रखा है किसी स्प्रिंग से, तो उस मास को बैलेंस, उस मास का जो एमजी फोर्स को बैलेंस करने में कुछ ना कुछ इलोंगेशन तो लगेगी ना स्प्रिंग के अंदर।
अगर कुछ ना कुछ इलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर है, इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो नहीं उस मोमेंट पे। बोलो, कोई ये कंफ्यूजन है क्या सर इसमें? ये तो समझ आ गया, बट ये टोटल एनर्जी का समझ नहीं आया कैसे लिखा, मतलब। बच्चे देखो, हमने क्या माना था भाई, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एटी इज इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही था ना। ये सर। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वैल्यू क्या थी, हाफ एम, क्या पुट किया था यहाँ पे हमने, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हमने ये पुट किया था ना मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार मेन पोजीशन पे मैं कह रहा हूँ कि मेन पोजीशन कौन सी होती है, वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। बच्चों इस बार क्या है, मेन पोजीशन पे ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, यू नोट। मेरी बात अब किसकी समझ आ गई भाई, यहाँ पे देखो ना, इस बार जो मास लटक रहा है, ऐसे मास लटक रहा है, अगर मास लटक रहा है तो बच्चों उसके अंदर कुछ ना कुछ इलोंगेशन है। भाई आप अगर मास एकदम से हटा दोगे तो स्प्रिंग ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, इस बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है मेन पोजीशन पे, ये बस बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। समझ रहे हो? तो बस क्या करो, अगर जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू ऐड कर दो, हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो इनिशियल एनर्जी थी इसके पास पोटेंशियल प्लस में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मेरी बात आपको समझ आई? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अभी बस आप याद रखो, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा मैं। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी नोट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं? यस सर है। बस फिर देखो ग्राफ कैसा होगा। सो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, अगर मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और ये अपना वाई है यहाँ पे, पैराबोला। पैराबोला हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ग्राफ अपना कैसा होगा, ऐसा होगा ना। तो u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया सबको समझ में ग्राफ एनर्जी का? यस सर। बस सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का, तो आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ब्लू वाला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब y की वैल्यू जीरो है, यानी कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तब कोई इलोंगेशन नहीं है सिस्टम में, या फिर मेन पोजीशन पे y की वैल्यू जीरो है, जीरो पुट कर दो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम। किस किस को मेरी बात समझ आई? यस सर। बस फिर अब देखो, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका ग्राफ देखो क्या कांस्टेंट है भाई। टोटल एनर्जी का ग्राफ हमेशा ये रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा हमेशा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, ये इक्वल है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। मेरी बात समझ को आई नहीं आई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और सर इसकी वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। हाफ एम क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। किसकी वैल्यू कह रहे हैं आप? टोटल एनर्जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो ही जाएगा ना। देखो आप जब इनको ऐड करोगे क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड करो,
क्या मिलेगा? तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। किसकी जहां तक समझ आ गया? एक बच्चे ने पूछा कि सर Yes. यहाँ पे k क्या है? बच्चे k मतलब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था, k कांस्टेंट। आगे चले बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब देखो, हमने उस टाइम डिस्कस किया था ना कि भाई अगर मान लो मेन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है तो बच्चों ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ भी बच्चों शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, किस कलर से करूँ? चलो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी तो यू नोट है इनिशियली एट मेन पोजीशन, तो बच्चों इस बार देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा? फिर इस बार ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस बार जीरो नहीं होगा मेन पोजीशन पे, थोड़ा सा ऊपर उठा दो बस इसको। ये क्या है अपना यू नोट। किस किस को मेरी बात समझ आई? और अपना जो ग्राफ था पोटेंशियल काइनेटिक का वो अपना सेम रहेगा। आगे मेरी बात समझ में? यस सर। बस यही अपने क्या होता। आगे चले फिर, चलिए बच्चों Yes, नेक्स्ट। देखो sir. ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है बच्चों। देखो क्या, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें टाइम, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई जो जो मोशन हो रहा है उसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों उसके देखो 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप ये चेक करो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप आपको ये चेक करना कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें एसएसएम करवाना है, जिसका हमें टाइम पे निकालना है, उसको पहले सारे फोर्स पे बैलेंस कर दो। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। बच्चों ध्यान रखना, एसएसएम नहीं होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर एसएसएम तभी होगा जब वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने क्या किया, तुम देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको मैं उठा के ऐसे ले गया, ठीक है, और मैंने छोड़ दिया। मैं देखो मैं इसको उधर लेके गया हूँ, तो जैसे छोड़ूंगा तो क्या हुआ, ये नीचे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स होना चाहिए। देखो शुरू में कैसा था, ये ऐसे था शुरू में, ऐसे देखो ऐसे बिल्कुल, इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। मैं इसको लेके गया, जैसे मैंने छोड़ा ये नीचे की तरफ आ गया। एक ऐसा फोर्स उस पर हमेशा होना चाहिए जो उसको वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाए। ये बात किस किस को समझ आ गई? उसको बोलते हैं Yes, sir. रीस्टोरिंग फोर्स। फर्स्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड, वी हैव टू फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। अगर कोई ऐसा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो उसको अब वापस उसकी मेन पोजीशन पे लेके जा रहा है, तो ही वो एसएसएम करेगा। अब देखो ये ऐसे था, ये वापस ऐसे आया, बट यहाँ पे रुकेगा नहीं, है यहाँ तक जाएगा फिर इधर आएगा, बस ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो फाइनली बच्चों हम क्या करेंगे, उस फोर्स को हम किसके प्रोपोर्शनल कर देंगे? तो रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का आपको जो आपको मन करो, आप यहाँ पे लिखो माइनस। सो वी कैन से एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। के बच्चों कॉन्स्टेंट, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आप सबको याद हो तो ए का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ वाई, सॉरी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। याद है सबको? अब बच्चों थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, आपको बस इन दोनों को इक्वल करना है। ओके, एक्सेलरेशन निकालनी है अपने को पार्टिकल की, और आपको फाइनली उस एक्सेलरेशन को इस एक्सेलरेशन के बराबर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या सीखा था कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी
रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय m, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k y डिवाइड बाय m। ठीक है, अब देखो बच्चों, a यहाँ पे r लिख दो, रीस्टोरिंग, इट मस्ट बी इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y, therefore we can write minus of k divided by m y which is equal to minus omega square y। बच्चों माइनस के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उसका बस एक ही फंडा क्या है, डायरेक्शन दिखाने का, आपको बस मैं करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपको नहीं लगता वाई वाई कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप इनके कोएफिशिएंट के इक्वल कर सकते हो, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाय m, सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ये बात किस किस को समझ आ गई? यहाँ पे इन्होंने सी लिखा, मैंने यहाँ पे के लिखा, मैं के के साथ कंफर्टेबल हूँ। मेरी बात यहाँ तक किस किस को समझ आएगी बच्चों? यस सर। बहुत ही yes सिंपल था, मैं sir. फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना बच्चों, आप ये याद ही मत यस रखना। सर, समझ आ गया। पहला स्टेप क्या है कि बस ये चेक करो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट की, फिर उसको डिस्प्लेस करना है y से, और ये चेक करो उसपे क्या कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, अगर लग रहा है तो बच्चों फाइनली उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाल लो और एक्सेलरेशन निकाल लो। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स डिवाइड बाय मास। भाई जो फोर्स आपने निकाला है उसको मास से डिवाइड, उससे मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी, उस एक्सेलरेशन को फाइनली इससे इक्वल कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो तो स्प्रिंग ब्रोक सिस्टम की बात करते हैं। देखो ध्यान से सुना, ठीक है? देखो बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको पूरा आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप बस सुनते रहना, प्लीज दिमाग मत लगाना कुछ टाइम के लिए। आई मीन टू से जो आपको आता है वो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखो बच्चों, ठीक है, ऐसे को स्प्रिंग है और उस पर ऐसे मास लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो हम बच्चों बोल सकते हैं ना कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसकी बच्चों क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं ना, आप एक काम करते हैं, हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं। एफवीडी, वेट वेट वेट, मैं इसको यहाँ शो करनी है, मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो ये रेस्ट पे है तो नीचे इस पे फोर्स एमजी लग रहा होगा बच्चों, एक इस पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा कि एक स्प्रिंग की वजह से। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? देयरफॉर kx इज इक्वल टू mg। बच्चों यहाँ तो कोई डाउट क्या? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब बच्चों हमने देखो क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया बच्चों, नीचे खिसका दिया, मास को पकड़ के। कितनी डिस्प्लेसमेंट से बच्चों? वाई डिस्प्लेसमेंट से उसको नीचे कर दिया हमने। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अब सोच के देखो बच्चों, आप एक काम करो, इसका एफ बी डी फिर से ड्रॉ करो, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? एम जी। बच्चों इस बार ऊपर फोर्स क्या लगेगा? के इंटू एक्स प्लस वाई। किस किस को मेरी बात समझ आई? Yes sir. फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ, सर इसमें x और y में डिफरेंस क्या है? बच्चे एक्स तो पहले था ना,
एक तो पहली था, हाँ जी सर। ठीक है। हमने क्या किया, फर्दर हमने y से डिस्प्लेस किया हमने, समझ रहे हो? तो एक काम करो, आप यहाँ पे नोट लिख लो, kx नोट, तो इनिशियल था पहले, ठीक है बच्चों, ये अपना नोट है। अब मुझे ये बताओ, एक काम करते हैं, अब देखो, अब हम इस पे लिखते हैं क्या, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, k इंटू एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम जी, बिकॉज बच्चों पहले क्या था, पहले तो के एक्स नॉट और एम जी आपस में इक्वल थे, इक्विलिब्रियम पे था। अगर इसको हम वाई से नीचे करेंगे बच्चों, तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स ऊपर लगाएगा नहीं लगाएगा? यस सर। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखो, रीस्टोरिंग फोर्स कितना गए, तो के एक्स नोट और एम जी तो इक्वल है, तो ये कितना गया, के इंटू वाई। मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, रीस्टोरिंग, जो कि ऊपर है भी, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, अपना रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, ठीक है। सो स्टेप वन, वेट वेट, नोट स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप वन, स्टेप वन, ठीक है बच्चों। स्टेप टू, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या था, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिवाइड बाय मास, कितना था ये, के वाई डिवाइड बाय एम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर क्या, वाई। तो बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम, विच इम्प्लाइज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्यों बच्चों, कैसे लिखा मैं डायरेक्टली, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इसकी जो मेरी बात समझ आई, ऐसे निकालते हैं बच्चों। बच्चों किस किस को समझ आ गया ये, यस। सबको समझ आ गया क्या? अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे एक चीज और आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये है बच्चों, आप इसको मान लो, चलो एक्स नॉट, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, नेचुरल लेंथ, ठीक है। आगे चले, तो ऐसे निकालते हैं। पहला तरीका क्या है, कुछ नहीं करना बच्चों, पहले आप सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आप बस इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो उसकी पहले, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप निकालो रीस्टोरिंग फोर्स, कि कोई उस पर रीस्टोरिंग सर फोर्स है स्टेप कि नहीं। 2 बता दो एक बार। बच्चों देखो स्टेप टू में देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या, आप ये चेक करो कि जो जिस ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेस करना है, या आपको जिस ऑब्जेक्ट का आपको फ्रीक्वेंसी या टाइम पे निकालना है, आप ये चेक करो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो एक छोटे से डिस्टेंस वाई से, और ये चेक करो कि क्या उस पर रिस्टोरिंग फोर्स है क्या। हमने पहले क्या किया, पहले हमने उसको हमने नेचुरल लेंथ, अगर मान लो उसकी ये वाली थी, ठीक है, हमने इसको मास हमने क्या करवा दिया, बैलेंस करवाया, हमने ये देखा ये इस पोजीशन पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर सेकंड स्टेप हम निकालेंगे रिस्टोरिंग, ठीक है। तो बच्चों हमने पहले क्या देखा था भाई, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, ये पहले था, हमने उसको वाई नीचे कर दिया, ठीक है। तो बच्चों एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा ना, यस सर। बस। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, कितना नेट फोर्स, भाई ये ऊपर जा रहा है, तो दिस माइनस दिस कर दिया हमने, सो के इंटू एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम जी, तो हमारा ये आ गया, सर ठीक है। लास्ट में अब के देखो, बाय कैसा आया ये? अच्छा कैसे, मैं एक मिनट यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, इसको
इसको जब आप ऐसे लिखोगे ना तो क्या जाएगा कि एक्स नॉट प्लस के वाई माइनस एम जी। कट कट, क्यों? बिकॉज कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, हमने यहाँ पे निकाला था ना ये वाली चीज। ठीक है, आगे चले। सिमिलरली सर आप बच्चों सेम कंप्रेशन के लिए भी रिजल्ट होता? क्या कह रहे हो? सर कंप्रेशन के लिए भी अगर वाई डिस्टेंस से उसे कंप्रेस करते तो सेम होता रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो अगर आप इसको कंप्रेस कर दोगे, मैं कहाँ पे दिखाऊं, एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूं। चलो, अगर आप इसको मान लो कंप्रेस कर दोगे तो नीचे क्या लग रहा है? एम जी। ऊपर फोर्स क्या लगेगा? के एक्स नॉट माइनस वाई लगेगा ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा दिस टाइम? क्या हो जाएगा? एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस वाई। इस बार रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लग जाएगा ना कंप्रेशन के लिए। ओके सर, ओके। ठीक है, आगे चले। बच्चों अभी तक हमने क्या था, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक। ठीक है, अगर बच्चों पेंडुलम हो तो पेंडुलम, तब हम क्या करेंगे? देखो बच्चों पेंडुलम के केस में क्या करते हैं, अगर आप सबको याद, मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे ये अपनी पेंडुलम है। देखो अगर आप सबको याद हो तो मान लो कि ये अपनी मेन पोजीशन है, ये अपनी पेंडुलम है, ये अपनी मेन पोजीशन है। इसको हम यहां तक लेके गए, यहाँ ले जाके हमने छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना इसको। अगर ये अपनी क्या है, मेन पोजीशन, ये एंगल थीटा था, इसको हम यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया हमने। ठीक है बच्चों, अगर आप सबको याद हो तो इस पे क्या होगा, एक एमजी फोर्स नीचे लग रहा होगा। एमजी फोर्स इस पे नीचे लग रहा होगा ना, याद है? यस सर। एमजी अपना फोर्स नीचे, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। तो एक सेकेंड, चलो ठीक, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखो इधर क्या लग रहा होगा, एमजी साइन थीटा, याद है कि नहीं, भूल गए सब? बच्चों याद है, भूल गए? तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, देखो सर याद है। मेन पोजीशन, बच्चों देखो मेन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना, एमजी साइन थीटा। ठीक है, एंड बच्चों छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा। देयरफॉर एमजी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, थीटा। ओके, विच इज रिस्टोरिंग फोर्स, एमजी थीटा। आगे देखो, सो एफ रिस्टोरिंग दैट इज एमजी थीटा। थीटा क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एमजी रेडियस कितने, एल, आर्क आप मान लो वाई मान लो आप। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों निकालो, ये अपने क्या फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप, सॉरी नोट, सॉरी फर्स्ट स्टेप तो अपनी मेन पोजीशन वाला था, सेकंड स्टेप है ये, थर्ड स्टेप क्या, ए आर। कितना हो जाएगा, एम जी वाई डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय एम। तो बच्चों अपने यहाँ से एक्सेलरेशन की जाएगी, जी वाई डिवाइड बाय एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। So AR is equal to omega square y, which is also equal to G into y divided by L. Therefore, omega
will be equal to under root of g divided by L. Therefore, time period is equal to 2 pi under root of L by g. ये बात किस किस को समझ आई? ये कौन सा केस है बच्चों? पेंडुलम का केस। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या आया था? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। पेंडुलम के केस में क्या है? 2 पाई अंडर रूट L बाय g। बच्चों सब क्लियर है? तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों एक होती है अपनी टॉर्जनल, एक टॉर्जनल पेंडुलम होती है, उसमें हम ऐसे रोटेट करते हैं। उसमें देखो ये तो पेंडुलम ऐसे था ना, वो ऐसे से घूमती है, ऐसे से घूमती है, ऐसे से, ऐसे से घूमती है, ऐसे से। ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, हम एक उस पर टॉर्क लगाते हैं, ये आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, उसमें हम टॉर्क लगाते हैं, ऐसे आप इसको रोटेट करोगे, सो ये किसकी प्रोपोर्शनल होता है? थीटा के। so टी आर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम थीटा। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, अगर आप सबको याद हो टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है? आई इंटू अल्फा होती है, याद है बच्चों? एक टॉर्क की इक्वेशन होती है आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो बच्चों आप टॉर्क के केस में क्या कर सकते हो? अल्फा को किसके इक्वल पुट कर सकते हो? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, बिकॉज ए वाज इक्वल टू, याद है आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कंपोनेंट्स को आप ऐसे क्या कर सकते हो आपस में? मतलब आप इसको क्या बोलते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो आप। भाई एक है अपनी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है? रोटेशनल एक्सेलरेशन। मेरी बात सबको समझ आ रही है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ बच्चों? नहीं आई? अच्छा किस दो, चलो अगर हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, हमने देखो बच्चों टॉर्सनल पेंडुलम के केस में क्या होता है, आप ऐसे ऐसे रोटेट करते हो ना, तो जितने एंगल से आपने रोटेट किया ना, उसमें एक वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। सोच के देखो ना, आप सोच के देखो, क्या कैसे बोला आपको मैं, कभी आपने ऐसे देखा कि आपने कोई चीज घुमाई हो फिर वापस आ गई हो वो? बच्चे आपने क्या क्या हुआ ना, तो टॉर्सनल पेंडुलम के केस में क्या होता है, आप जितने एंगल से ज्यादा घुमाओगे ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इधर रोटेट कर रहे हैं, बट देखो ये अपना क्या बोलते हैं, टी आर, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट लग रहा है। तो बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा। बच्चों ए किसके प्रोपोर्शनल था? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या लिखा था वहां पे भाई? अगर आप इसको रोटेशन के टर्म में लिखोगे तो ए को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा लिख सकते हो ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। याद करो बच्चों, आपस में चीजें सिमिलर होती है भाई। अगर आपको याद हो, थीटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ओमेगा क्या होती है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? सॉरी, अल्फा एक्सेलरेशन। ये अपनी ट्रांसलेशनल में और ये अपनी रोटेशनल में। याद है? भूल गए? बस अब इसको किसके ऊपर पुट कर दो? माइनस ऑफ के थीटा। ठीक है। एंड बच्चों ये टॉर्क किसके इक्वल होता है? आई इंटू अल्फा होता है, यहाँ पर पुट कर दो। सो टी आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अल्फा कितना जाएगा? माइनस ऑफ के डिवाइड बाई आई इंटू थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई आई। So time period will be equal to 2 pi under root of I by K। ये बात किस किस को समझ आई?
तो यहाँ पे मैं साइड में आपको एक चीज बना देता हूँ, सिंपल सी चीजें। जब हम किसकी बात कर रहे थे, नॉर्मल पेंडुलम की बात कर रहे थे, so t it was equal to 2 pi under root of m by k। रोटेशन के टर्म में देखो क्या है, 2 pi under root of I डिवाइड बाय k। ये बात किस किस को समझ आई अब? भाई देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या इक्वेशन आई थी अपने पास, ये देखो m बाय k आई थी ना, m बाय k, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये आपको लगता है ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये क्या रोटेशनल है। तो रोटेशन के नाम में हम मास, मास किसके सिमिलर होता है रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस देखो आई से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, आया समझ में? यस सर। ठीक है, आगे चले, चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ए मास m attached to a spring execute SHM with a time period of 2 seconds, okay, if mass is increased by 2 kg, oscillation period increases by 1 second, find the value of mass m। देखो बच्चों, हमने जस्ट अभी लिखा था t1 टाइम पीरियड, अगर हम लिखे 2 पाई अंडर रूट m बाय k, लिख सकते हैं ऐसा जैसे हमने अभी देखा था स्प्रिंग के केस में। इसके लिए लिखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस 2 डिवाइड बाय k। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सो एज पर द क्वेश्चन t1 इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड, एंड t2 इज इक्वल टू कितना, t2 वाला सेकंड केस है। अगर हमने मास 2 kg से बढ़ा दिया, उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड से बढ़ जाता है, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया, 3। देयरफॉर t2 बाय t1 हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस 2 डिवाइड बाय k। बच्चों कैपिटल M है ये, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइड बाय k, सॉरी पूरा है ये, विच इज इक्वल टू 3/2, 2 कैंसिल, k कैंसिल, therefore m plus 2 डिवाइड बाय m विच इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4। और इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा ये, 4m प्लस 8 विच इज इक्वल टू कितना, 9m। यहाँ से आप आंसर निकाल लेना, आंसर में निकाल देता हूँ। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8/5 kg। किस किस को समझ आई है? यस सर होंगे। ठीक है Yes. बच्चों, देखो स्प्रिंग मास सिस्टम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k। पेंडुलम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ठीक है, अगर कोई रोटेशन पे उस पर डिपेंड करता है 2 पाई अंडर रूट i बाय k। ठीक है बच्चों, यस। चलो तो एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन ये है, a thin uniform rod AB of length L and mass M is pivoted from a point L/4 from vertical position and slightly moved. Find the time period of its oscillation. You have to find the time period. Option A, B, C, D. ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा अपना, T which is equal to 2 pi under root I by K। ठीक है, ये आप निकाल लें। कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। पक्का क्लियर है? आई नो आज का थोड़ा सा हैवी था, आज की क्लास थोड़ी सी हैवी थी, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। बट बच्चों देखो, आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि नीट में काफी अच्छे बच्चे आते हैं। ठीक है,
आई होप काफी बच्चों को चीजें क्लियर हुई होंगी, ऐसा तो नहीं कि काफी बच्चों को समझ नहीं आया हो। यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगाओ फास्ट फास्ट।